हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो आज का वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस सुबह की भाग दौड़ जब भी होती है हमारे पास इस तरीके से, देखिए, और जब भी हम लोग मतलब कुछ भी काम करते हैं तो बेड वगैरह लगा देते हैं, लेकिन इस टाइम सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो जो भी कंफर्ट्स, ब्लैंकेट या रज़ाई वगैरह आप जो भी यूज़ करते हैं तो वो मतलब ऑलमोस्ट बेड पर ही पड़ा रहता है, क्योंकि कभी भी कोई भी आकर मतलब बेड पर बैठता है तो उसे रजाई चाहिए होती है। और सुबह जब हम इसको मतलब फ़ोल्ड करके रखते हैं तो नॉर्मली लोग कुछ इस तरीके से फ़ोल्ड करके रख देते हैं, इस तरीके से फ़ोल्ड करके अपने साइड से रख देते हैं, या फिर कहीं पर भी अलमीरा वगैरह कवर्स वगैरह में रख देते हैं या बेड पर रख देते हैं। तो इस तरीके से जब भी आप रखते हैं तो जब भी हम इसको यूज़ करना चाहते हैं तो इसको पूरा खोलना पड़ता है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप करके रखते हैं तो आपको पहले इस तरीके से इसकी फ़ोल्ड को खोलना पड़ेगा, फिर इस तरीके से आपको मतलब पूरा खोलना पड़ता है। तो इस तरीके से बच्चे वगैरह होते हैं वो पूरा खोल भी नहीं पाते हैं। तो इस तरीके से एक तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि मतलब जो बेड होता है तो उस पर आप किस तरीके से आपको जो कंफर्ट या रज़ाई वगैरह आपको रखनी है, ब्लैंकेट वगैरह, तो आप किस तरीके से रखें। तो सबसे पहले तो रज़ाई में आपको जो एक मतलब फर्स्ट कॉर्नर होता है वहाँ पर आपको पूरे पे सिलाई ज़रूर कर देनी है, क्योंकि रज़ाई वगैरह में हम जब भी कवर्स वगैरह डालते हैं तो वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो इसके लिए आपको एक तरफ सिलाई ज़रूर कर देनी है, चारों तरफ नहीं करना है आपको, सिर्फ एक साइड आपको सिलाई कर देनी है। उसके बाद वही सारा सिक्योर रखेगा। तो आपको इस तरीके से लेना है पूरी रजाई को अच्छे से, फिर इस तरीके से समेट के आपको अपने जो है बेड पर रख देना है। बहुत इजी तरीका होता है ये वाला, और इस तरीके से बहुत से लोगों को पता भी होगा और बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा। तो आप इस तरीके से रखिए, और इस तरीके से रखने से बेड पर ये काफ़ी अच्छा भी लगता है, देखने में लुक वाइज भी बहुत अच्छा लगता है, और आपकी जगह वगैरह भी स्पेस ज़्यादा नहीं जाता है। और अगर आप जब भी इस रजाई को यूज़ करना चाहते हैं तो भी आप बहुत आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। एक मिनट मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। तो देखिए, अगर आपको जैसे कि अपने बेड को यूज़ करना है, आप अपने बेड पर बैठना चाहते हैं, लेटना चाहते हैं, तो आप नॉर्मली इस तरीके से बैठ सकते हैं। और उसके बाद आपको सिर्फ ऊपर वाला ये वाला जो आपने सिलाई वाला कॉर्नर था ना, वो उसे ऊपर रखा है, उसको बस इस तरीके से उठाकर आप अपनी रजाई को यूज़ कर सकते हैं, लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं, जो भी करना चाहें कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरी ख़राब भी नहीं होती है और इजी तरीके से खुल भी जाती है। और अगर आप जब भी इसको मतलब यूज़ नहीं करना चाहते तो आप नॉर्मली उसी तरीके से उसी शेप में बस एक इस तरीके से आपको रख देना है। तो कभी भी आपके बेड पर जो है रज़ाई या ब्लैंकेट्स वगैरह कभी बिखरे नहीं रहेंगे, एकदम से इक्वल रहेंगे, और रूम भी क्लीन रहेगा। अगर हमारा बेड क्लीन रहता है ना तो पूरा रूम क्लीन दिखता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। तो गाइस, नेक्स्ट हैक मेरा यहाँ पर कारपेट को लेकर है कि इस तरीके का जो कारपेट वगैरह होते हैं इनमें बहुत जल्दी से जो भी मतलब चीज़ें होती हैं वो फंस जाती हैं। जो ग्रास कारपेट होता है उस पर फंस जाती हैं तो नहीं निकलती हैं। तो अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप इस कॉम की हेल्प ले सकते हैं। कॉम से आपको इस तरीके से मतलब सब तरफ रफ़ कर देना है, तो जो भी इसमें छोटी मोटी चीज़ें फंसी होंगी वो कॉम में फंस जाएंगी, और छोटे छोटे से कण हैं वो भी बाहर निकल जाएंगे, और कुछ जो है वो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। तो आप भी झाड़ू वगैरह से अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप कॉम को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, कॉम को वैसे तो आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं अपना कॉम से क्लीनिंग का आपको दिखा रही हूँ कि कॉम से आप किस तरीके की और कितने टाइप्स की क्लीनिंग बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी आपको जो भी कॉम ख़राब हो गया हो उसको आपको डालना है, और इस तरीके से हल्का सा पानी में डिप कर लीजिएगा। और अगर आप इस पर सोप वगैरह लगाना चाहते हैं कोई भी, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो टाइल्स की अगर टाइल्स के बीच में ये जो जगह होती है इन पर अक्सर मैल वगैरह जम जाता है, गंदगी जमा हो जाती है, क्योंकि हम टाइल्स पर तो हाथ मार देते हैं, कोई भी मतलब स्क्रबर वगैरह चला देते हैं तो बीच का तो साफ़ हो जाता है, लेकिन इनके जो बीच का पार्ट है लाइनिंग वाला उस पर मैल जमा हो जाता है। लाइक जो स्केटिंग वगैरह बनी होती है स्टोन्स की, तो उन पर भी काफ़ी गंदगी जमा हो जाती है, और यहाँ पर भी नीचे इस साइड से हो जाती है, क्योंकि जल्दी जल्दी में हम करते हैं तो सेल्फ वगैरह तो क्लीन कर देते हैं, पर ये कॉर्नर्स, इनर कॉर्नर्स की जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा रह जाती हैं। तो इनके लिए तो बस इस तरीके से जो नीचे की लाइन होती है वहाँ अक्सर गंदगी वगैरह जमा हो जाती है, क्योंकि हम नॉर्मली सेल्फ वगैरह क्लीन कर देते हैं, साइड का हमेशा
सा छूट जाता है तो आप हफ्ते में एक आध बार इस तरीके से क्लीनिंग कर दीजिए, तो आपकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन हो जाएंगी। और कई बार क्या होता है कि जो भी हमारी सेटी वगैरह लगी होती है उनमें कुछ इस तरीके के रैक्स होते हैं जो कि इन लाइनिंग को साफ़ करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप इस तरीके से कॉम की हेल्प ले सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली कॉम को ऐसे डालेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा, तो आपको कॉम को किसी भी कपड़े के अंदर या सॉक्स के अंदर जैसे मैंने डाला है, आप इस तरीके से कीजिएगा तो बहुत अच्छे से स्केट्स की जो भी लाइनिंग वगैरह होती है उसकी क्लीनिंग बहुत अच्छे से होती है। क्योंकि अगर इनमें गंदगी भर जाती है तो हमारा जो भी शटर वगैरह होता है उसको मतलब सेट होने में और ओपन होने में मतलब खिंचावट सी होती है। तो आप उसको हमेशा क्लीन रखिएगा और क्लीन आप इस तरीके से कर सकते हैं। लाइक टीवी वगैरह पे इस तरीके से कॉर्नर्स होते हैं जिनकी सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से अगर आप करेंगे सफाई तो कॉर्नर्स में आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि कई जगह होता है कि हमारी फिंगर तक नहीं पहुँच पाती है क्योंकि इतनी पतली सी जगह होती है वो। तो यहाँ पर देखिए टीवी की जो साइड से लाइन वगैरह होती है इन पर अक्सर गंदगी वगैरह धूल जमा हो ही जाती है। तो आप इस तरीके से कॉम की हेल्प से आप कर सकते हैं। लाइक उसके जो स्पैट्स होते हैं आप उनको भी अच्छे से क्लीन कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर देखिए कितनी अच्छे मतलब अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। क्योंकि ये जो सॉक्स होते हैं वो थोड़े रफली टाइप से होते हैं ना, तो उनसे जो क्लीनिंग वगैरह हम करते हैं तो काफ़ी अच्छी से हो जाती है। लेकिन अगर आप ओल्ड सॉक्स यूज़ कर रहे हैं तो उसको धोकर ही आपको यूज़ करना है। और यहाँ पर देखिए स्पीकर्स में अक्सर क्या होता है कि धूल जमा हो जाती है। जो भी अगर साइड से स्पीकर होते हैं तब भी धूल हो जाती है। और मेरी टीवी में तो जो साइड से स्पीकर्स होते हैं उन पे भी अक्सर धूल जमा हो जाती है कुछ इस तरीके से। तो आपको कॉम के जो टीथ हैं उनको हल्का सा बाहर निकालना है इस तरीके से जैसे मैं दिखा रही हूँ। और फिर हल्के हल्के हाथों से आपको रफ़ करना है। क्योंकि क्या है कि इनके अंदर अगर ज़रा सी भी गंदगी पहुँच गई होगी तो वो टीथ के थ्रू बाहर निकल कर आ जाएगी इस तरीके से। तो आपको हल्के हल्के हाथों से चलाना, ज़्यादा तेज़ बिल्कुल भी रफ़ ना करें, हल्के हल्के हाथों से ही चलाएं। और जो डोर वगैरह पर हमारे डिज़ाइन बनी होती है उन पर भी गंदगी अक्सर जमा हो जाती है। और यहाँ तक कॉर्नर में फिंगर्स से अगर हम करते हैं तो फिंगर में एक तो पेन होने लगता है और साइड तक पूरे फिंगर नहीं पहुँच पाती है। बीच बीच के पार्ट की अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है और जो इनर कॉर्नर्स होते हैं बिल्कुल उनमें नहीं हो पाती। तो इस तरीके से कॉम को गीला करके आपको बस इस तरीके से चलाना है और बस इसी तरीके से यहाँ पर सारी क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से आपको क्लीनिंग कर देनी है। ठीक है, तो ये देखिए तो इस तरीके से आप एक कॉम की हेल्प से बहुत अच्छे से अपनी हर जगह की क्लीनिंग कर सकते हैं। बेड वगैरह पर कुछ इस तरीके की लाइनिंग होती है, खासकर ये लाइनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि लाइनिंग वगैरह जहाँ पर भी बनी होती है ना वहाँ अक्सर गंदगी जमा हो जाती है और वहाँ पर साफ़ करना हाथ से या किसी और ऑर्गेनाइज़र से करना डिफ़िकल्ट होता है। तो आप इस तरीके से कॉम का यूज़ कर सकते हैं। यानी तो जब भी हम बेड वगैरह लगाते हैं और बेड अगर हमारा बिल्कुल कोने से चिपका होता है, जैसे कि मेरा बेड अभी मैंने कोने से चिपका रखा है तो देख सकते हैं। तो ये इस तरफ का तो जो खुला पार्ट है वहाँ के तो हम अच्छे से बेड को बिछा देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं। और वो जो साइड की होती है वहाँ पर अच्छे से नहीं कर पाते हैं क्योंकि जगह नहीं होती है। तो आप क्या कीजिए हल्का सा टक कर दीजिएगा और फिर अंदर तक अगर आपको डालना है तो आप कॉम की हेल्प ले लीजिएगा। कॉम को इस तरीके से आपको अंदर तक डालना है तो क्या है कि आपकी चादर है बिल्कुल नीचे तक पहुँच जाएगी और वो इतनी जल्दी से बाहर खिसक कर नहीं आएगी। तो आप इस तरीके से कॉम की हेल्प से अपनी चादर वगैरह को भी अच्छे से स्प्रेड कर सकते हैं। अगर आप मतलब अगर आपका बेड भी कॉर्नर वगैरह से एकदम से सटा हुआ है, चिपका हुआ है। तो गाइस ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया हो।